हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नहलवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो तक जो पेपर 1 हमारा पदार्थ विज्ञान का है उसका जो पार्ट है उसका 2.3 तक कंप्लीट कर लिया था। हमने सारे दर्शन और उसकी आयुर्वेद में क्या क्या समानता है उसके बारे में देख लिया था। अब हम इस वीडियो में जो हमारा 2.4 जो पॉइंट है पदार्थ और उसका लक्षण वगैरह, ये सब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं 2.4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे पदार्थ शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति। तो पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति में दिया है कि पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। यहाँ पर पद जो शब्द है उसका मीनिंग है शब्द या फिर कोई अक्षर। मतलब अगर कोई आप एक सिंपल एक अक्षर लेते हैं जैसे क ख ग, ये सब भी पद कहे जाएंगे। और अक्षरों से बना हुआ अगर कोई शब्द है पूरा, जैसे घर, चल, रथ, ये सब भी पद कहे जाएंगे। ठीक है, और अर्थ का मतलब है कि उस शब्द से या उस पर्टिकुलर अक्षर से हमें क्या मीनिंग पता चल रही है, वो है उसका अर्थ। तो पदार्थ जो शब्द है वो पद और अर्थ इन दो शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद आचार्य चक्रपाणी के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन आ जाएगी कि पदस्य अर्था पदार्था। ये सभी को याद रहती है एग्जाम में लिखने के लिए, बहुत सही डेफिनेशन है। पदस्य अर्था पदार्थ मतलब पदों का जो अर्थ है उसी को पदार्थ कहते हैं। फिर सप्त पदार्थी के अनुसार एक डेफिनेशन है कि प्रमिति विषया पदार्था, मतलब ऐसे विषय जिसमें कुछ ना कुछ प्रमिति की जाए यानी जिसको जाना जाए। यानी यहाँ पे लिखा है यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। यथार्थ का मतलब सत्य होता है या जिसकी कुछ ना कुछ सत्ता हो, तो ऐसे ज्ञान का कोई भी विषय हो। प्रमिति विषय पदार्थ का मतलब जिसको जाना जाए, ऐसा विषय वो पदार्थ कहलाता है। फिर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन दी गई है कि यो अर्थो अभिहितः सूत्रे पदे वा सपदार्था पदस्य पदयो वा अर्था पदार्था। तो ये एक छोटी डेफिनेशन के रूप में भी हम याद रखते हैं कि पदस्य पदयो वा अर्था पदार्था। सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूत्र से या पद से, सूत्र का मतलब पूरा श्लोक लिया जा सकता है, पूरी पंक्ति ली जा सकती है, और पद का मतलब पर्टिकुलर एक शब्द। ठीक है, तो एक पूरे सूत्र से या एक पर्टिकुलर शब्द से जो अर्थ हमें प्राप्त होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसा बताया है आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 65 चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारी डेफिनेशन के बारे में, उसकी निरुक्ति, व्युत्पत्ति और डेफिनेशन हमारी पदार्थ की आ गई। इसके बाद हम देखते हैं पदार्थ के लक्षण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लक्षण ऑफ पदार्थ, ऐसे कौन सी उसकी क्वालिटी है जिसकी वजह से पदार्थ जाना जा रहा है। तो ये 3 क्वालिटी है, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। इन्हें एक एक करके देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। और ये किसने बताया? प्रशस्तपाद भाष्य में लिखा हुआ है ये कि षणाम अपि पदार्थानाम अस्तित्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्वानि, ये 3 लक्षण पदार्थ के बताए हैं प्रशस्तपाद भाष्य में। तो अस्तित्व का मतलब क्या है? जिस पदार्थ की सत्ता होती है उसके होने का भाव होना, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी सत्ता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, तो ये गुण उसका कहला रहा है अस्तित्व। ज्ञेयत्व का मतलब क्या है कि वो जो पदार्थ है वो जानने लायक चीज़ भी होनी चाहिए, मतलब उसके बारे में हम कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। और अभिधेयत्व का मतलब है कि उसको कोई ना कोई संज्ञा दी जा सकती हो। ठीक है, जैसे कि हम अगर इमेजिन करेंगे किसी चीज़ को हम पदार्थ कब कह सकते हैं? जब उसमें ये तीनों क्वालिटी हो। जैसे मान लीजिए मेरे सामने अगर बुक रखी है, ठीक है, तो पहली बात मैं इस बुक में ये तीनों क्वालिटी चेक करूँगी। अगर ये तीनों क्वालिटी उस बुक में मिलती है तो इसका मतलब वो एक पदार्थ है। तो सबसे पहले अस्तित्व, हाँ उस बुक का अस्तित्व है, सामने दिख रही है, उसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो उसका अस्तित्व है। दूसरा ज्ञेयत्व, उसके बारे में जाना जा सकता है कि ये बुक किस चीज़ की होगी, किस सब्जेक्ट की होगी, इसके अंदर क्या लिखा होगा। ठीक है, इसे किस नाम से पुकारते हैं, उसके बारे में जाना भी जा सकता है। और तीसरा अभिधेयत्व, मतलब कि उस बुक को हमने कुछ संज्ञा, यानी बुक किताब हम उसे कह पा रहे हैं, यानी उस पदार्थ को हम कोई ना कोई संज्ञा दे पा रहे हैं। तो ये तीनों क्वालिटी उसमें मिली, तो यानी ये एक पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ
को आप पदार्थ तभी कहेंगे जब उसमें ये तीनों क्वालिटी पाई जा रही होंगी। फिर यहाँ पर अलग अलग दर्शन और आचार्यों के अकॉर्डिंग पदार्थ की कितनी संख्या मानी गई है उसकी एक टेबल बताई गई है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दर्शन के टॉपिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आयुर्वेद के लिए तो है ही। तो सुश्रुत ने तो उत्तर तंत्र 65 में पदार्थ को अपरिमित बता दिया है, मतलब कि असंख्य है, अपरिमित है, जिसको नापा नहीं जा सकता, कि हम उसे पर्टिकुलर डिवाइड नहीं कर सकते कि वो 5 है या 6 है, वो असंख्य हैं और अनगिनत है, ऐसा कहा है आचार्य सुश्रुत ने। उसके बाद चरक संहिता में 2 तरीके का आता है वर्णन। एक तो उन्होंने 2 तरीके के पदार्थ बताए हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, जिन्हें उन्होंने सत और असत नाम दिया। सत मतलब जिसकी सत्ता हो और असत यानी जिसकी सत्ता नहीं हो, जो कि उन्होंने बताया है चरक सूत्र 11 में। उसके बाद उन्होंने चरक सूत्र फर्स्ट में बताया है 6 प्रकार के पदार्थ, षट पदार्थ, जो कि वैशेषिक दर्शन ने भी माने हैं। क्या? सामान्य, विशेष गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। इसी तरीके से वैशेषिक दर्शन ने भी 6 माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इनके क्रम में आप अंतर देख रहे होंगे। दर्शन वाली वीडियो में, वैशेषिक दर्शन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इनके क्रम में ये विशेष अंतर क्यों है। ठीक है, तो अगर आपको उसका रेफरेंस देखना है तो आप वैशेषिक दर्शन का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है न्याय। नव्य न्याय ने कितने माने हैं? 7 प्रकार के पदार्थ माने हैं, जिसमें से 6 भाव पदार्थ है और 1 है अभाव पदार्थ। ठीक है, उसके बाद सांख्य दर्शन ने क्या माने हैं? 25 तत्व मान लिए हैं, यही इनके पदार्थ हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जो कि हम पीछे हमने षष्ठी उत्पत्ति क्रम में ये सभी पदार्थों के बारे में पढ़ा था, इन 25 तत्वों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि योग दर्शन ने सांख्य के ही 25 तत्वों में एक ईश्वर और जोड़ लिया है, इसीलिए उसे शेश्वर सांख्य भी बोला जाता है योग दर्शन को। फिर जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन के पदार्थ कुछ अलग ही हैं 7, जो कि हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। उसके बाद जो वेदांत दर्शन है वो केवल एक ही तत्व, एक ही पदार्थ मानता है, जो कि है ब्रह्म। ठीक है, ये हो गया अलग अलग दर्शनों के अकॉर्डिंग पदार्थ कितने प्रकार के माने गए हैं, कितनी उनकी संख्या मानी गई है। इनमें से बेसिकली आपको अगर केवल पदार्थ पे क्वेश्चन आता है तो आपको चरक और सुश्रुत के तो याद रहने ही चाहिए कि उनका मत क्या है। बाकी के जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो सब आप दर्शन में पर्टिकुलर याद कर सकते हैं, एक एक दर्शन। उसके बाद भाव और अभाव पदार्थ, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि चरक ने 2 प्रकार के पदार्थ माने, एक बार 2 टाइप माने और एक बार 6। तो चरक सूत्र 11 में जो भाव अभाव पदार्थ है उसके बारे में देखिए क्या लिखा है। द्विविधमेव खलु सर्वम सत च असत च। इसके अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? सत च असत च। मतलब 2 प्रकार के होते हैं सभी पदार्थ, एक सत और एक असत। भाव एवं अभाव पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 2 भागों में विभक्त है, एक है सत और दूसरी है असत। सत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई देता है, इसे ही हम भाव पदार्थ कहते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ भाव है। असत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहेंगे हम? अभाव। जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इन भाव और अभाव पदार्थों की परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रकार के प्रमाणों की से करने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे इसी श्लोक में जो दिया है द्विविध में भी खलु सर्वम, तो इसी में आगे कंटिन्यू उन्होंने ये भी लिखा है कि 2 प्रकार के पदार्थ हो गए, सत और असत, और इन 2 प्रकार के पदार्थों की जो परीक्षा होती है वो 4 प्रकार के प्रमाणों द्वारा की जाती है, जो कि है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया सिलेबस के जो 2nd पॉइंट था उसका चौथा जो सब पॉइंट था 2.4 पदार्थ और उसके लक्षण वगैरह, तो ये सब हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो होगा उससे हम सिलेबस का नेक्स्ट जो पॉइंट है, जिसमें हमारे सारे जो 9 कारण द्रव्य है उसको डिटेल में दिया गया है, जिसमें से हम सबसे पहला लेंगे द्रव्य। द्रव्य के बारे में हम देखेंगे कि द्रव्य कहते किसे हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन है और पर्टिकुलर द्रव्य की क्या क्या परिभाषा है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से सिलेबस का अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।